नमस्कार साथियों, मैं कमल नैन एक बार फिर आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। भारत में सिर पर मैला ढोने की प्रथा पर प्रतिबंध है, लेकिन इसके बावजूद इसका चलन जारी है। यानी कि लोगों के घरों से उनका मल मूत्र उठा के किसी दूसरे स्थान पर फेंक के आना, वो भी इंसानों द्वारा, हमारे दलित भाइयों द्वारा। किसी मनुष्य द्वारा त्यागे गए मल मूत्र की सफाई के लिए किसी व्यक्ति विशेष की नियुक्ति करने की व्यवस्था सर्वथा अमानवीय है और इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी समेत तमाम महापुरुषों ने समय समय पर काफी प्रयास किए हैं। आज हम आपको लेके जाते हैं दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर मेरठ जिले में आता एक गांव शाहजहांपुर, जहां आज भी ये बुरी प्रथा चल रही है। 50 साल की बुजुर्ग महिला मिथिलेश को घर के छोटे छोटे बच्चे घेरे बैठे हैं। वो आंगन में पकी अधपकी बासी ताजी रोटियों को अलग कर रही है। जी हां, मिथिलेश को 50 साल की मिथिलेश को मैला उठाने के बदले में सिर्फ कुछ रोटियां या 30 से 40 रुपए ही दिए जाते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ मिथिलेश ने यह काम करना बंद कर दिया, पर बदले में उनकी बहू यह काम करती है। जब उनकी 30 साल की बहू पूनम से बातचीत की गई तो उसने बताया वह शादी से पहले यह काम नहीं करती थी और अब पिछले 10 सालों से वह लोगों के घर में मैला उठाने का, शौचालय साफ करने का काम कर रही है। हर सुबह सूरज जहां लोगों के लिए नई रोशनी, नई उम्मीद लेके आता है, वहीं इनके लिए सूरज जलालत की जिंदगी लाता है। ये सुबह हर रोज मुंह पर दुपट्टा बांध, हाथ में टोकरी और झाड़ू लेके चल देते हैं लोगों के घर। पूनम देश की राजधानी दिल्ली से महज 70 से 80 किलोमीटर दूर मेरठ के शाहजहांपुर गांव की रहने वाली है। इस गांव में मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है। यहाँ रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग काफी पैसे वाले हैं। यहाँ कुछ ही घर वाल्मीकि समुदाय के लोगों के हैं। वाल्मीकि समुदाय के लोग सफाई कर्मी का ही काम करते हैं। देश में मैला उठाना कानून बंद हो चुका है, लेकिन जमीनी हकीकत पर अभी तक नहीं। दिल्ली में सफाई कर्मियों के लिए न जाने कितने आंदोलन हुए, पर पूनम जैसी कई महिलाओं की जिंदगी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। दोस्तों, जब पूनम से बात की गई तब वो अपनी सास के साथ गांव के घरों में मैला उठाने और शौचालय साफ करने जा रही थी। जिन घरों में यह लोग काम करने जाते हैं उसे ठिकाना कहते हैं और पूनम के पास 20 ठिकाने हैं। 12वीं तक पढ़ाई करने वाली पूनम बताती है, जी हां, पूनम ने 12 क्लास पास की है। पूनम बताती है, मैं पढ़ाई में अच्छी हूं, पढ़कर अपनी जिंदगी को बेहतर रास्ते पे ले जाना चाहती हूं। घर वालों के पास पैसे नहीं थे, उन्होंने मेरी शादी कर दी। अब मैं अपनी जिंदगी नहीं बदल सकती, पर मैं चाहती हूं जो काम मैं कर रही हूं आगे आने वाले समय में मेरे बच्चे यह काम ना करें। लोगों का मैला सिर पर उठाने और शौचालय साफ करने से कई तरह की बीमारियां होती हैं। पूनम कहती है कि काम से लौटकर आने के बाद घंटों तक कुछ खाने का मन नहीं करता, कई बार उल्टी तक हो जाती है। शरीर पर दाग होना तो आम बात है, इसके साथ साथ सैकड़ों बीमारियां हो जाती हैं और इस काम का मेहनताना सिर्फ और सिर्फ कुछ रोटियां, थोड़ी सी सब्जी या महीने के 40 से 50 रुपए इनको मिलते हैं। यहाँ लोग रोटी देने में भी छुआछूत करते हैं। पूनम बताती है, सब लोग नहीं, पर कुछ लोग रोटी देते हुए भी गलत व्यवहार करते हैं। गलती से अगर हमारा हाथ बर्तन या उनके शरीर को छू जाए तो वो नाराज हो जाते हैं। एक बार एक औरत ने तो इन्हें गाली ही दे दी थी।